हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू स्पीक अप हेजिटेशंस दिल के बाद दिल से पार्ट 6। और आज हम बात करेंगे कैजुअल रिलेशनशिप्स, फ्लेंग्स, हुकअप्स, टाइम पास। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। पर मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करने वाली। ठीक है, तो आज जो मैंने पहले कहा था एक्चुअली कि रिलेशनशिप बहुत ओपन होने चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ओपनली करो। ठीक है, ओपन रिलेशनशिप से मेरा मतलब था कि ठीक है यार, बार बार रिपीट नहीं करते, बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, ओपन रिलेशन जो लोग अभी देख रहे हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ। ओपन रिलेशनशिप से मेरा मतलब था कि आप एक ऐसे मतलब चीज़ी से कपल मत बन जाओ। हाँ, मतलब आपका रिलेशनशिप है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है ना, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार हम फ्रेंड से अलग हो गए, यार हम फैमिली से अलग हो गए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो एक और राय है मेरी, राय नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं कौन होती हूँ आप लोगों को बताने वाली, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है क्योंकि थोड़ा स्मार्टर बन जाते हैं। ठीक है, इट्स ओके, सारे रिलेशनशिप में सबको सीरियस नहीं होना है, सारे रिलेशनशिप में सबको लॉन्ग टर्म नहीं चलाना है, आप लोग को शादी नहीं करनी है। ठीक है, कभी कभी आपको सिर्फ कोई पसंद होता है एंड यू जस्ट want to know that person a little more, or maybe you are physically attracted towards you know that person, और कोई बहुत क्यूट होता है मेरे जैसा। आई नो मजाक था यार, थोड़ा बीच बीच में कॉमेडी तो करनी पड़ेगी। चलो, बहुत गंदा जोक था। मुझे लगता है कि आपको सामने से पूछ लेना चाहिए। ठीक है, स्पीक अप हेजिटेशंस सिर्फ इमोशनल हेजिटेशन को ही बयां करने के लिए नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कोई एमी ही नॉर्मल कोई जिसे मैं सिर्फ लाइक करती होंगी, ठीक है, और मैं अगर किसी से फिजिकली अट्रैक्टेड हूँ, मैं अपना एग्जांपल दूंगी क्योंकि मैं आपको बोलूँगी तो आप ऑफेंड हो जाओगे कि हम तो ऐसे हैं नहीं, आप यहाँ क्यों आई है मैडम बताने के लिए। तो मैं अगर किसी को नॉर्मली किसी से अगर मैं फिजिकली अट्रैक्टेड हूँ, तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं उस पर्सन की कंसेंट पूछ लूँ? ज़रूरी नहीं है ना कि वो भी उसी तरीके से फ़ील कर रहा हो, उसके इमोशंस भी सेम हो। तो क्या मुझे शर्म आनी चाहिए ये बोलने में कि हे आई जस्ट लाइक यू एंड आई एम जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड दिस इज आई वांट। मतलब इस बात का डर है क्या मुझे इस बात का डर है कि यार क्या पता वो मना कर दे, भाई मेरा तो पूरा काम तमाम हो जाएगा। यू आर डूइंग रॉन्ग मैन, यू आर लिटरली डूइंग रॉन्ग। अगर आपको सिर्फ रिलेशनशिप, यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट इन रिलेशनशिप। ठीक है, आई नो सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है, देन फिर पीपल टॉक अबाउट कि यार ये सीरियस नहीं होते, वो सीरियस नहीं होते, ये वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, और ये वो चीज़ क्यों होती है टॉक्सिक। अगर मेरा रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों होगा? क्योंकि एक तो एम ही आया था रिलेशनशिप में और एक भाई सामने वाला सीरियस हो गया। तो यार ओपन हो जाओ। ठीक है, इफ़ यू वांट समथिंग फिजिकल किसी इंसान से, तो अपनी बातों को रखो। ठीक है, इससे वो सामने वाला कभी हर्ट नहीं होगा। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी नहीं। ठीक है, और ना मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई समझदार इंसान किसी को जज करने वाला है, क्योंकि अगर मैं अपनी एक नॉर्मल सी दिल की बात रखती हूँ कि सी आई जस्ट लाइक यू, ठीक है, मैं कुछ सीरियस नहीं सोच रही, और ये यार इतना सा बोलने में मुझे नहीं लगता शर्म आनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे ईगो डाउन होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपकी तब डाउन हो जाएगी जब आप उस बंदे को चीट कर लोगे। मतलब थोड़े टाइम से आए चले, यस मतलब काम वाम सब हो गया यार, अब तो आप बोर हो गए, तो अब यू नो या तो आप खुद ही बोल दोगे या फिर आप इग्नोर करते रहोगे, सामने वाला टंगा के बोल देगा कि भाई तू निकल। ठीक है, अब तो टाइम नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, भाई सामने वाला पागल नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो बी क्लियर। ठीक है, अगर ओपिनियंस मैच करती हैं, ठीक है, इंस्टिंक्ट मैच करते हैं, अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, तो गो विद इट यार। लाइक आई एम हैप्पी, ठीक है, आई क्लैप कि भाई आपकी ऑनेस्टी को सलाम है। ठीक है, और नहीं तो यार बहुत लोग हैं दुनिया में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि जाओ भाई किसी भी ये वो, नहीं, लेकिन जब किसी की कंसेंट पूछ लेने से ना आपके सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप की बात बोल रही हूँ मैं। ठीक है, और किसी चीज़ में क्योंकि थंबनेल देख लिया होगा और किसी चीज़ों में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे आपके गुनाह खत्म हो जाते हैं। अगर मैं आज किसी को बता देती हूँ कि मुझे इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या, तो सामने वाला इंसान वो अप्रिशिएट करेगा। समझ में आया? अगर वो आपने देखा है, अगर आप सीरियसली किसी के लिए प्यार में पागल हो जाते हो और आप उसके सामने बताते हो, वो चीज़ आप बता रहे हो ना अपने इमोशंस को लेके, ठीक है, तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। उसकी जो फीलिंग्स है या नहीं है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर येस एंड नो। दो ही आंसर होते हैं हर चीज़ के दुनिया में, सिर्फ दो ही आंसर होते हैं, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, इवन यू आर डूइंग सम बिजनेस और डूइंग सम
जो भी करना है आपको, या तो चलेगा या नहीं चलेगा, या तो हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगी, व्हाटएवर। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड क्या होगा, ठीक है? और ज़्यादातर मुझे लगता है कि अगर आप किसी से इनिशिएट कर रहे हो अपने दिल की बात कहने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप श्योर होते हो कि वो भाई मुझे हाँ बोल देगा या बोल देगी। अब प्लीज़ हाँ, ये मत कहना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा ही है, ठीक है? और आजकल तो लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि यार, ओ माय गॉड, लोग बहुत स्मार्ट हो गए आजकल, ठीक है? मतलब कुछ लोग जो बहुत ही सीरियस होंगे ना, वो लिटरली बहुत शाई होते हैं, ठीक है? उन्हें कैसे बताएं ये वो ठीक है, इट्स अभी आजकल के ज़माने में ये थोड़ा-सा इतना कॉमन नहीं है। कॉमन आजकल ये है कि आपको नॉर्मली कोई पसंद भी है ये ना, तो आपको भाई आई लव यू, ओह माय गॉड, आई कांट लिव विदाउट यू। आई एम सो सॉरी, मेरा मज़ाक इस चीज़ में मैं लिटरली मैं खुद सीरियस रहती हूँ ऐसे टॉपिक्स में, तो मुझे मज़ाक नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ़ एक चीज़ जो मुझे लगती है, ठीक है? कि आप अगर आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, व्हाटएवर योर डिमांड इज़, व्हाटएवर योर नीड इज़, बस आप उस इंसान को बताओ, ठीक है? ताकि सामने वाला हर्ट होने से बच जाएगा और आपको आपका राइट पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको किसी को हर्ट करने का मुझे नहीं लगता आपका इंटेंशन होना चाहिए, और करना ही क्यों है यार? मतलब अगर आपको चिल रहना है, तो उन लोगों के साथ चिल रहो जो लिटरली चिल रहना चाहते हैं। आप उनकी ज़िंदगी क्यों तबाह करोगे, जिनको भाई इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। Alright, so this is all what I want to say related to flings, related to hookup, this is related to this, that and that, whatever. लेकिन सामने वाले की कंसेंट जान लो। सिर्फ रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ मैं ये, ठीक है? कंसेंट, आप भी बच जाओगे और खुद भी सेव हो जाओगे। तो ऐसे करता है ना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग स्पीक अप हेजिटेशंस विद अमायरा ज्योति, दिल की बात दिल से पार्ट 6, साइनिंग ऑफ।